हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूर इन दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ वेरी शॉर्ट स्टोरी बट एज वेल एज दिस इज़ अ मॉरल स्टोरी। अगर आप स्टोरी पढ़ते हैं तो आप मोटिवेट भी होंगे और साथ ही साथ आप न्यू वोकेबलरी सीखेंगे एंड सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे। साथ ही साथ आप कैसे ट्रांसलेशन करते हैं यह भी सीखने जा रहे हैं। सो आपको इस वीडियो को अंत तक वॉच करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वन प्लीजेंट इवनिंग, एक सुनहरा सुबह। प्लीजेंट का मतलब होता है सुनहरा। एक सुनहरा सुबह, अ वाइल्ड बोर, जंगली सुअर को वाइल्ड बोर कहा जाता है, वाज था बिजी शार्पनिंग हिज टस्क अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री। यहाँ पर बार्क का मतलब होता है छिलका, छिलका। ओके, अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के विरुद्ध होना। टस्क, टस्क मतलब होता है दांत। शार्पनिंग का मतलब होता है तेज करना। बिजी का मतलब होता है व्यस्त। तो कैसे बनेगा? अ वाइल्ड बोर, एक जंगली शुअर, पेड़ के छाल से, अगेंस्ट का मतलब से, अपनी दांतों को तेज करने में व्यस्त था। जस्ट देन, जस्ट का मतलब तुरंत, फिर, तुरंत फिर, अ फॉक्स लुकिंग फॉर फूड, एक लोमड़ी भोजन की तलाश कर रहा था, केम देयर, वहाँ आया। ही वॉज अ मिस्चीफियस फेलो, मिस्चीफियस का मतलब शरारती। ओके, वह एक शरारती था, ऐसा होगा। एंड वॉज ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर वे टू मेक फन ऑफ द अदर एनिमल्स। एंड और वॉज ऑलवेज हमेशा था, हमेशा करता था, या आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ऑन द लुकआउट, लुकआउट का मतलब होता है खोजना, लुकआउट का मतलब खोजना, फॉर अ वे, तरीका, टू मेक फन, मजाक बनाना, ऑफ द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों का। तो इसका बनेगा हमेशा दूसरे जानवरों का मजाक बनाने के लिए तरीके खोजता रहता था। सो इसलिए ही प्रेटेंडेड टू बी अलर्ट, इसलिए उसने सतर्क रहने का बहाना बनाया। एज इफ, मानो, एन इनेमी वॉज हाइडिंग इन द बुशेस, एनेमी शत्रु, हाइडिंग छुपा था, बुशेस यानी झाड़ियाँ। तो कैसे बनेगा? अन इनेमी, एक शत्रु झाड़ियों में छुपा था। मीनवाइल, इसी दौरान, द वाइल्ड बोर कंटिन्यूड शार्पनिंग हिज टस्क, इसी दौरान वाइल्ड बोर, जंगली शुअर, लगातार अपनी दांतों को तेज कर रहा था। एंड डिड नॉट सीम बोदर्ड बाय द फॉक्स बिहेवियर, डिड नॉट सीम, उसे नहीं लगा, लोमड़ी की शरारत से परेशानी, उसे लोमड़ी के शरारत से परेशानी नहीं हुआ, ऐसा होगा। वेन ही फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म किया, शार्पनिंग करना ख़त्म किया, अपने दांतों को तेज करना ख़त्म किया, द फॉक्स आस्क्ड हिम, लोमड़ी ने उससे पूछा, वाई डिड यू शार्पेन योर टस्क, तुमने अपना दांत क्यों तेज किया। देयर इजंट एनी डेंजर, कोई खतरा नहीं है, दैट आई कैन सी, जो मैं देख सकता हूँ। यस, हाँ, देयर इजंट, हाँ, नहीं है, रिप्लाइड द बोर, जंगली शुअर ने कहा, बोर ने कहा। बट देयर विल नॉट बी टाइम फॉर दिस वर्क, लेकिन इस कार्य के लिए समय नहीं होगा, ऐसा होगा। ठीक, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, तो इस काम के लिए समय नहीं होगा। When डेंजर कम्स, जब खतरा आता है, आता है नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वेन जुड़ा हुआ है, तो ये है कंडीशनल सेंटेंस। तो फर्स्ट क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल होता है, एंड देन सेकेंड
फ्यूचर होता है, लेकिन इसका सेंस फ्यूचर में निकलता है। तो जब खतरा आएगा ऐसा होगा। माई वीपन मस्ट बी रेडी फॉर यूज, मेरी जो हथियार है तैयार होनी चाहिए। मेरी हथियार, वीपन मतलब हथियार, रेडी तैयार, यूज के लिए क्या है यूज, मेरी हथियार प्रयोग के लिए तैयार होनी चाहिए। और अन्यथा आई शैल सफ़र, अन्यथा मैं पीड़ित हो जाऊंगा ऐसा होगा। मोरल ऑफ दिस स्टोरी यू कैन सी हियर, प्रीपेयर्डनेस फॉर वार इज द बेस्ट गारंटी ऑफ पीस। प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है तैयारी, फॉर मतलब के लिए, वार मतलब युद्ध, इज मतलब है द बेस्ट सबसे सर्वोत्तम, गारंटी, गारंटी का गारंटी ही होता है, ऑफ की, पीस मतलब शांति। तो इसका मतलब होगा कि युद्ध के लिए तैयारी शांति की सर्वोत्तम गारंटी है ऐसा होगा। तो आप सभी को भी इसी तरह से अपना वेपन तैयार रखना चाहिए। वेपन का उद्देश्य है, यदि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या इन फ्यूचर वट एवर यू वांट टू डू, इट मीन्स वट एवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। तुम्हें तैयार रहनी चाहिए टू अचीव इट। यह नहीं कि आपको अभी आने वाले 15 दिन में आपकी एग्ज़ाम है और आप पुस्तक खोल के बैठ रहे हैं एंड यू वांट टू गेट जॉब। इट सीम्स वेरी डिफ़िकल्ट। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ इम्पॉसिबल, बट आपको इसके लिए सालों सालों की मेहनतें करनी पड़ती हैं। तो आप प्रिपेयर रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you have understood all those things you apply in your life। उसकी टस्क से, शार्पनेस टस्क से आप कुछ सीखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। See you in the next video।